अब हमें क्या करना है, ये देखो ये जो 3 स्टेप है ना वो तो कभी हटने वाला नहीं है। ये कोई सा भी करोगे तो ये 3 स्टेटमेंट आपको क्या करना होगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्या है, हम ड्राइवर लोड करते हैं, दूसरे में हम यूआरएल देते हैं, यूजर नेम देते हैं, और इसके आगे एक पासवर्ड है जावा, जो कि मैंने ऑरेकल जब इंस्टॉल किया था तो पासवर्ड क्या रखा था, जावा रखा था। आप लोगों को भी कहा था कि आप लोग क्या करना, जावा ही पासवर्ड रखना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें 2 वैल्यू इंसर्ट करना है, और हमारे टेबल का नाम क्या है, डुकेट 1 PM। पहले तो चेक कर लेते हैं कि डुकेट 1 PM के अंदर है भी कि नहीं है वैल्यू। तो ऑल एप्लीकेशन, ये मेरा ऑरेकल 10G डेटाबेस 10G एक्सप्रेस एडिशन, और ये हमारा गो टू डेटाबेस होम पेज। इस पे क्लिक करोगे, 2 तरीके हैं इसे एक्सेस करने के, या तो रन एसक्यूएल कमांड लाइन कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस कर लो, या तो यूजर इंटरफेस से एक्सेस कर लो। यूजर इंटरफेस से करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो हमने लॉगिन किया, मैंने यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी डाल रखा है, और जैसे ही आप डालोगे तो आपसे पूछेगा सेव नेवर सेव, तो आप सेव पे क्लिक कर दोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम इसमें यूजर आईडी या पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको टेबल देखना है तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, एसक्यूएल, यूटिलिटीज। अब एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, एक डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमारे पास सिस्टम नाम का बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस आता है, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरा खुद का डेटाबेस होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम अपना खुद का डेटाबेस यूज करते हैं। जब से मैंने ये कर दिया है ना, ट्रू कॉलर ऑन इंस्टॉल कर दिया है, अब पता भी नहीं लगता है कौन फोन कर रहा है। हेलो, हेलो, हाँ बताइए, कहाँ से? आपकी आवाज कट के आ रही है। हाँ बताइए, हाँ अब आ रही है, बताइए। सर क्या काम था आपको? हाँ हाँ वो कर दूंगा, वो कर दूंगा सर, 10 तारीख का वेट कर रहा हूँ, 10 तारीख को कर दूंगा। ठीक है, 10th को कर दूंगा, 10th को। हम्म, और एक्चुअली अभी मैं आपको कॉल करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर वाले में देखोगे तो डेटाबेस यूजर दिख रहा है, डेटाबेस मतलब क्रिएट यूजर और मैनेज यूजर। अगर मैनेज यूजर देखोगे आप तो HR दे रखा है, मतलब एक ही यूजर है इसके पास। अगर आपको और भी बनाना हो तो आप और भी बना सकते हो, वो जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे काम करोगे तो डेटाबेस भी आप क्रिएट कर सकते हो। ये कि नहीं जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम नाम का है उसमें आप जाके टेबल क्रिएट करो। जैसे मान लो आपने एक ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोजेक्ट बनाया, तो ऑनलाइन शॉपिंग का जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो इसके लिए एक क्या करोगे, डेटाबेस बना लो। अब सारा टेबल उसके अंदर क्रिएट करना, जब सारा टेबल उसके अंदर क्रिएट करोगे तो पर्टिकुलर आपका एक डेटाबेस हो जाएगा। अब उस डेटाबेस को आप चाहो तो एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट करोगे तो इसका पूरा इंफॉर्मेशन एक .SQL फाइल बन जाती है। अब उस .SQL फाइल को किसी की सिस्टम पे ले जाके क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो, वो सारा का सारा टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आपको उसके यहाँ जाके टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सिस्टम वाला करोगे तो सिस्टम में तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे टेबल होंगे, वो आपकी क्लास से आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी टेबल होंगे और किसी दूसरे से रिलेटेड भी टेबल होंगे। तो आप जब उसको एक्सपोर्ट करोगे तो सारा इंफॉर्मेशन लेके चला जाएगा। इसलिए जब भी हम प्रोजेक्ट लेवल पे काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस में एक नया डेटाबेस बना लेते हैं और उस डेटाबेस को पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और कहीं ले जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। वो तो बहरहाल ये बात की बात है, अपर लेवल की बात है। जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे काम करोगे तो अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है और वो सिंपल है।
यहाँ पे जाओगे एडमिनिस्ट्रेटर में, डेटाबेस यूजर्स में जाओगे, क्रिएट यूजर, अब यहाँ पे यूजर का नाम लिख दो, पासवर्ड लिख दो, उसके बाद क्रिएट पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स होता है, उसका नाम क्या होगा, DBA, मतलब जो सिस्टम डेटाबेस कर सकता है वही सारा काम हमारा डेटाबेस भी कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, DBA पे चेक लगाना होगा। उसके बाद क्या कर दोगे, क्रिएट, आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब जहां पे डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड देते थे, कहां पे, यहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम क्या दे रखा, सिस्टम, और पासवर्ड दे रखा है। जाओ, अब मान लो तुमने प्रोजेक्ट बनाया ऑनलाइन शॉपिंग साइट, तो मान लो आपने एक शॉपिंग नाम से डेटाबेस बनाया, तो शॉपिंग यहाँ पे जाएगा, जो उसका पासवर्ड आप रखोगे यहाँ पे जाएगा। अब ये डेटाबेस से जाके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब जितना टेबल क्रिएट करना है, जितना रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, वो पर्टिकुलर आपके एक डेटाबेस के टेबल में जाएगा। मतलब आपका कोई भी इंफॉर्मेशन कोई दूसरा बंदा एक्सेस नहीं कर सकता है। पोर्ट नंबर क्यों चेंज होगा, सर्वर तो हमेशा एक पोर्ट नंबर पे चलेगा। अब गूगल हर बार क्या हर यूजर के लिए पोर्ट नंबर चेंज करके थोड़ी देता है, वो तो सेम पोर्ट नंबर रहता है। अब हमें क्या करना है, टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना है। तो मैंने कहा पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू है कि नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ब्राउजर में जाओगे, यहाँ पे ब्राउज करोगे, यहाँ पे देखोगे बहुत सारा हमारे पास है, व्यूज है, इंडेक्सेस है, सीक्वेंसेस है, टाइप्स है, पैकेजेस है, प्रोसीजर है, फंक्शन है, ट्रिगर्स है, डेटाबेस लिंक है, मेटलाइज्ड व्यूज है और सिनालिक्स है। ये सारे के सारे इसके ऑप्शन है। थोड़ा सा गूगल करोगे, R&D करोगे तो चीजें पता लगेगा। मेरे को जो इंपॉर्टेंट है मैं तो बता दूंगा, लेकिन उससे हटके और नॉलेज डेप्थ में चाहिए तो उसके लिए भाई पढ़ना होगा। मोर स्टडी मोर नॉलेज, नो स्टडी नो नॉलेज, मोर स्टडी मोर डाउट्स, नो स्टडी नो डाउट्स। अब मेरे को इसी से पता लग जाता है कि सामने वाला पढ़ रहा है कि, क्योंकि जो जितना पढ़ता है उसको उतना ही डाउट होता है, और जो जितना ही कम पढ़ता है उसको उतना ही कम डाउट, और जब नहीं पढ़ता है तो कोई डाउट नहीं रहता है। ऑल क्लियर। तो हमने ब्राउज में गया, टेबल्स में गए, टेबल्स में जाके चेक कर लेंगे और हम देखेंगे कि डुकेट नाम से एक हमारा टेबल होगा, डुकेट 1 PM, और इसके अंदर क्या है, आईडी या नेम है। आईडी किस तरह का है, नंबर टाइप का, और नेम किस तरह का है, वेरकर है। वेरकर का मतलब होता है कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जाएगी। अब इसके अंदर डेटा जाके चेक किया तो कह रहा है दिस टेबल कंटेन्स नो डेटा, मतलब इसके अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं है। चलो भाई, डेटा नहीं है तो डेटा देते हैं। हमने क्या लिखा, हमें 3 लाइन तो फिक्स है भाई, पहला क्लास डॉट फॉर नेम, दूसरा कनेक्शन, तीसरा स्टेटमेंट। अब चौथा देखो, हमने क्या किया, इंट x इक्वल टू, या आईडी लिख लो, आईडी इक्वल टू 101। अभी हार्ड कॉपी कर रहा हूं, आप चाहो तो स्कैनर से इनपुट ले सकते हो। एक वाइल लूप लगा दो, और वाइल लूप लगा के एक कंडीशन लगा लो कि भाई कब तक हमें चाहिए, तो एक चॉइस ले लो, और वो चॉइस कैसा ले लो, कैरेक्टर में ले लो, कैरेक्टर में वाई डाल दो। जब वो बंदा वाई 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 डालता रहता है तब तक ये लूप क्या करता रहे, कंटिन्यू। जैसे ही नो डालेगा वो वाई लूप से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें स्कैनर लगा लो, स्कैनर लगा के पहला लिख दो इंटर आईडी और दूसरा इंटर नेम। जितने बार चाहो उतने बार क्या करो, आईडी और नेम इंटर कराते जाओ, और जैसे ही नो लिखोगे वो पूछेगा कैन यू इंसर्ट अनदर रो, या यू वांट अनदर रो, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आप लिखोगे यस तो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, आप लिखोगे नो तो वाइल लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। चलो, मैंने 2 वैल्यू ले लिया, एक स्ट्रिंग में वैल्यू ले लेते हैं जिसका नाम क्या होगा, नेम होगा। नेम में क्या डाला हमने, विजय, सेमीकोलन लगा दिया। अब मुझे क्या करना होगा, इस वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है st डॉट। अब मैंने कहा था कि देखो तीन तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका एक एग्जीक्यूट क्वेरी होता है। एग्जीक्यूट क्वेरी का मतलब होता है जब हमें टेबल से रिकॉर्ड को फेच करके लाना होता है तो हम सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं, और जो सेलेक्ट कमांड होता है वो स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर जाता है। लेकिन जब डेटा को इंसर्ट करना होता है, डेटा को क्रिएट करना होता है, डेटा को अपडेट करना होता है, डेटा को डिलीट करना होता है, इन चारों के लिए हम क्या यूज करते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं,
एग्जीक्यूट अपडेट। अब हमें क्या करना है, टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना है। तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल का नाम क्या था, डुकैट 1 PM। टेबल का नाम ये था। हमें इसके अंदर क्या स्टोर करना है, वैल्यूज स्टोर करना है। अब हमने क्या किया, पहली वैल्यू कैसी है, आईडी है, और दूसरी वैल्यू कैसी है, विजय है। तो अब पहले वाले में जाएगा, पहले वाले में क्या जाएगा, आईडी जाएगा। क्योंकि मैं हार्ड कोड कर रहा हूं तो मुझे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर हार्ड कोड नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, नाम पास कर देते हैं और स्कैनर में वैल्यू पास करते जाते, वो क्या करता जाता है, उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना जाता है। दूसरा, जब हम किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू को या किसी नंबर टाइप की वैल्यू को डालते हैं तो हमेशा स्ट्रिंग डबल कोट में जाता है। लेकिन जब हम स्ट्रिंग वाली वैल्यू डालते हैं तो पहले क्या जाता है, सिंगल कोट, फिर क्या जाता है, डबल कोट, फिर उसके अंदर प्लस जाता है, और इसके अंदर क्या जाएगा, नेम जाएगा। मतलब अगर आप कंसोल पे या अगर मान लो कमांड प्रॉम्प्ट से कोई वैल्यू इंसर्ट करते हो, या जब हम नॉर्मल एक क्वेरी लिखते हैं तो हम लिखते क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, किसके अंदर, वैल्यूज। अब वो वैल्यूज किसके अंदर जाएगा, आईडी जाएगा और नेम जाएगा। तो वहां पे लिखते तो हम डायरेक्ट क्या लिखते, 101 लिखते, और सिंगल कोट में क्या लिखते, ये सिंगल कोट में लिखते केवल विजय। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जावा के प्रोग्राम के थ्रू दे रहे हैं तो नंबर को तो डबल कोट में देंगे, लेकिन नेम जो होगा, जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी, वो पहले जाएगा सिंगल कोट, फिर उसके अंदर जाएगा डबल कोट, उसके अंदर ये वैल्यू पास होगी। हमने वैल्यू पास कर दिया और हमने यहाँ पे लिखा SYS system dot out dot println x, x को प्रिंट करा दिया। फिर हमने लिखा SYS one record ये हमने लिखा। इसमें राइट क्लिक करते हैं, रन एज करते हैं, जावा एप्लीकेशन करते हैं। अब इसके अंदर हम जाएंगे तो क्या कह रहा है, वन रिकॉर्ड प्रिंट कर दिया, और हमने ये प्रिंट भी करा रखा था कि वन रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। अब आपको चेक करना है, अभी तो कोई डेटा नहीं था, लेकिन अब देखोगे तो एक रिकॉर्ड आ गया और आईडी कितनी है, 101 है, और नाम क्या है, नेम। तो इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। चलो नोट करो इसको।